नमस्कार, मैं हूं राजेश हिंदुस्तानी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजियाबाद के एक पेट्रोल पंप पर। पिछले 11 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। गाजियाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूं और गाजियाबाद की आपको मैं कीमत बताऊं, यहां पे 88 रुपये 48 पैसे पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है और लगभग डीजल की कीमत 80 रुपये के लगभग है। वहीं आप 100 रुपये के पार पेट्रोल देश में पहुंच चुका है। राजस्थान के श्रीनगर में 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल का दाम पहुंच चुका है। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे 100 रुपये क्रॉस कर चुका है पेट्रोल का दाम। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैरल तेल की कीमत इस वक्त $65 है, जबकि प्रधानमंत्री जी यही कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए भारत में तेल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार। जबकि पिछले साल मई के महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल के दाम आधे से भी नीचे गिर गए थे, लेकिन सरकार ने जब भी जनता को रियायत नहीं दी थी। लेकिन अब सरकार दावे कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। जबकि उस वक्त भी सरकार ने रियायत ना दे करके एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। अब सीधा सीधा इसका जनता पर असर पड़ रहा है। वहीं तेल की कीमत बढ़ने से सिर्फ तेल ही नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ेगी जिसके कारण लोग अभी कोरोना काल से निकले हैं और वहीं जनता इस वक्त इतनी महामारी से गुजर रही है, उसके बाद भी जनता को रियायत नहीं मिल पा रही है। सीधा उनकी जेब पर ही असर पड़ रहा है। अभी भारत में अलग अलग राज्यों में, कई राज्यों में 100 रुपये से ज़्यादा तेल के दाम हो चुके हैं। लेकिन अगर हम इसके आंकड़ों की बात करें, केंद्र सरकार ने की तरफ से जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वो 32 रुपये 98 पैसे और राज्य स्तर पर जो वैट लग रहा है 19 रुपये के लगभग लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर अगर टैक्स में कटौती करेगी तो जनता को सीधा इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जनता अभी कोरोना काल से बाहर निकली और सीधा जनता की जेब पर इसका असर पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर मैं आज गाजियाबाद के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा हूं और जनता से यहां पर उनकी राय लूँगा, उनकी जेब पर कितना असर पड़ रहा है। तो चलिए आज जानते हैं जनता से उनकी राय। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। सर, पिछले 11 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, उससे आपकी जेब पर कितना फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, जेब पर जो फ़र्क पड़ रहा है उसके केस में दूसरी चीज़ तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, अगर 4-5 साल पहले का अगर हम कंपैरिजन करें, कुछ लोग बोलते थे कि एक सरकार आपको ऐसी चाहिए जो 90-100 रुपये पेट्रोल दे रही है, या ऐसी सरकार चाहिए जो 30-35 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से तेल दे, वो वाली सरकार चाहिए। तो मैं सरकार के खिलाफ या सरकार के समर्थन में तो खैर कोई बात नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो मुद्दे रहे थे 2014 के चुनाव में, उस समय में, वो सारे मुद्दों को दरकिनार करते हुए बहुत महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिन मुद्दों के लिए ये सरकार आई थी या जो भी प्रयास होने चाहिए थे जिससे कि महंगाई कम होती या पेट्रोल के दाम या और जितनी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए, वो कहीं ना कहीं मतलब विफल होती नज़र आ रही। बाजी, पिछले 11 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, आपकी जेब पर इसका कितना फ़र्क पड़ रहा है? हाँ जी, ये जो पेट्रोल जीवी सरकार है हमको ये बोल रही है आंदोलन जीवी, ये पेट्रोल जीवी है, ये पेट्रोल महंगे करते जा रही है, हम जेब पे बहुत असर पड़ रहा है। जो किसान तो पहले बेचारे परेशान हैं और ऊपर से ये पेट्रोल भी महंगा कर रहे हैं, डीजल भी महंगा कर रहे हैं। इनको थोड़ी सरकार को शर्म आनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? आरिफ। सर, पिछले 11 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, आपका जेब पे उसका कितना असर पड़ रहा है? आपका मंथली बजट कितना बिगड़ा है इससे? बहुत बिगड़ रहा भैया, सब तेल में जो कमा रहे हैं सब तेल में ही लग रहा हो। तेल में ही? हमारा काम ही ऐसा भैया, सब तेल में ही लग रहा हो। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं अब इसको लेकर के? यही कहना चाहें भैया, जितने जल्दी हो सके इसे कम कर दें। और क्या, तेल की जो कीमत बढ़े कम हो जाए थोड़ी, और क्या सहूलियत मिल जाएगी आम आदमी को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रजनीश सिन्हा है सर। सर, पिछले 11 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, उस पर आपकी जेब पर कितना फ़र्क पड़ रहा है? मंथली बजट आपका बिगड़ा है क्या? जब पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ रही है तो मंथली बजट तो बिगड़ेगा ही। जब आदमी जब पेमेंट मिलता है तो उसी के अनुसार सब चीज़ खर्चा अपना ज़रूरत के अनुसार खर्च करता है। जब ये बढ़ रहा है और पेमेंट बढ़ नहीं रही है और महंगाई बढ़ रही है। क्या नाम है भैया आपका? भैया सचिन। पिछले 11 दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, उससे आपका जेब पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है भाई इस चीज़ से। तो
मंथली बजट पे ही फ़र्क पड़ेगा सर इससे, और महंगाई भी बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ने से सब्जी वगैरह सब पे इसकी कीमत बढ़ेगी, उससे फ़र्क पड़ रहा है आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जनता की राय से यही पता लग रहा है कि सीधा सीधा पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ने से जनता पे सीधा फ़र्क पड़ रहा है। जैसे कि पहले मोदी सरकार कहती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो पेट्रोल की कीमत 40 से 50 रुपये लीटर हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो इसका सीधा सीधा उल्टा हो रहा है। 100 रुपये के पार पेट्रोल डीजल की कीमत पहुँच चुकी है, लेकिन अब जनता को कब रियायत मिलेगी अभी कह नहीं सकते। एक्सपर्ट का मानना है कि अभी तो $75 से भी ऊपर इसकी कीमत जा सकती है, जिससे कि जनता के ऊपर और बोझ बढ़ने वाला है। अभी जनता के ऊपर कितना बोझ बढ़ेगा ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से सीधा सीधा सब्जी के रेट भी बढ़ते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।